हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक मेंसुरेशन देखेंगे। इसमें सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कोन और स्फीयर, ये टॉपिक कवर किया गया है। ओके। और ये चैप्टर हर हर स्टेट बोर्ड्स, आईसीएसई, सीबीएसई बोर्ड में ये चैप्टर तो है ही। किसी किसी बोर्ड में 9th स्टैंडर्ड में रहेगा, किसी किसी बोर्ड में 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में रहेगा। बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ना तो पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है बेसिकली। और ये चैप्टर में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के टाइप में आते हैं, नहीं तो वॉल्यूम मतलब शेप चेंजिंग का क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड मतलब जैसे कि कोन और हेमिस्फीयर, यानी कोन स्फीयर कॉम्बिनेशन, या सिलेंडर कोन का कोन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। मतलब बेसिकली सिलेंडर, कोन या स्फीयर का कोई भी कॉम्बिनेशन बना के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि शेप चेंज का क्वेश्चन। शेप चेंज मतलब किसी स्फीयर को मैंने कोन में कन्वर्ट कर दिया या सिलेंडर के फॉर्म में बना दिया, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसमें फिर कन्वर्ट किया तो डायमेंशन का वैल्यू निकालो, वैसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं जब पूछा जाता है। लेकिन मैं बेसिकली बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहता हूँ, मतलब सिर्फ सिलेंडर, सिर्फ कोन और सिर्फ स्फीयर, ऐसे क्वेश्चन जो मैं आज कवर करने वाला हूँ, चांसेस आर वेरी लेस टू बिकम इन एग्ज़ाम। बट अगर आप ये बेसिक टू ये सॉल्व करना सीख जाते हो, तभी आप हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बिना बेसिक के हाई लेवल में जाना मतलब टोटली नॉनसेंस जैसा हो जाए, नॉनसेंस फैक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन चांसेस कम है लेकिन आ सकते हैं फिर भी। आज मैं क्या करूँगा कि आपको फॉर्मूलाज बताऊँगा, ओके, और फ्यू बेसिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके। ये चैप्टर में अगर आप आज का वीडियो अगर समझ जाते हैं तो जो एग्ज़ाम में ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर पाएंगे ईजीली, ज़्यादा तकलीफ नहीं रहेगा क्योंकि आपको बेसिक पता है। प्रॉब्लम क्या होगी, जो बच्चा कॉन्सेप्ट अगर बेसिक से नहीं दिखा रहेगा वो अटक सकता है। अगर आप बेसिक समझ जाते हैं तो अगर फिर भी मिस्टेक हो रहा है तो कैलकुलेशन मिस्टेक ही होगा, उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस, और नो अदर ऑप्शन। चलिए पहले हम आज का वीडियो चालू करते हैं। एंजॉय, हैप्पी लर्निंग। चलो फार्मूलाज देख लेते हैं। हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे कि फार्मूला कहाँ से कैसे आया, डिराइव कैसे हुआ, उतना टाइम नहीं है हमारे पास। ओके। ये सिलेंडर डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बना है, बट मेन पार्ट कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग है। सिलेंडर क्या है, ये देखो ये रेडियस है। एक्चुअली अभी 3D तो बना नहीं सकता मैं। सिलेंडर क्या होता है, स्टैक ऑफ सर्कल्स। मतलब एक सर्कल के ऊपर एक सर्कल के ऊपर एक सर्कल के ऊपर रखेंगे ना तो फिर बाद में सिलेंडर बन जाता है एक पर्टिकुलर हाइट तक। ओके। इसलिए इसका टोटल सरफेस एरिया, TS से, टोटल सरफेस एरिया से पहले कर्व सरफेस एरिया देखते हैं। कर्व सरफेस एरिया मतलब जैसे ये सिलेंडर है, ये भी एक सिलेंडर के फॉर्म में है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला एरिया, सराउंडिंग एरिया जो कर्व्ड है। ओके। ये कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2πr/h। कैसे, अभी देखो ये सर्कल है ना, ये सर्कल दे है ना, सर्कल, एक सरकमफ्रेंस सर्कल है। अगर यही सर्कल यहाँ से हाइट तक मल्टीप्लाई करेंगे ना, ग्रुप ऑफ सर्कल्स, तो कर्व सरफेस एरिया 2πr/h। समझ में आ गया होगा। तो फिर बेस एरिया मतलब सर्कल क्रॉस सेक्शन एरिया भी बोलते हैं उसको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल πr²। सर्कल ही है ना ये, तो सर्कल का स्टैक, स्टैक ऑफ सर्कल्स, तो वो बन जाता है सिलेंडर। तो इसलिए कर्व सरफेस एरिया
2πRh हो गया। अभी टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? अभी टोटल सरफेस एरिया निकालना है। एक तो कर्व सरफेस एरिया आ गया, ये बेस का एरिया भी ऐड करना होगा। एक ये तो अभी खुला है, यहाँ पे भी बंद रहेगा, तो उसका भी एक एरिया, एक पाई आर स्क्वायर, एक पाई आर स्क्वायर, 2πr²। तो इसका फॉर्मूला होगा 2πRh प्लस 2πr²। नीचे का पाई आर स्क्वायर, ऊपर का पाई आर स्क्वायर, प्लस कर्व सरफेस एरिया इज टोटल सरफेस एरिया। ओके। और पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। बहुत सिंपल है। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला है πr²h। एरिया ऑफ सर्कल इंटू हाइट। यह अभी तो कॉन्सेप्ट आपको ये फार्मूला के जानने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। यू हैव टू रिमेंबर द फार्मूलाज। मैं बस आपको थोड़ा रिलेट कर पा रहा हूँ कि अगर फार्मूला थोड़ा याद नहीं हो रहा है, कन्फ्यूजन जैसा हो रहा है, तो रिलेट करके आप इमेजिन करके फार्मूला लिख सके, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ये हो गया फार्मूला, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया दोनों का, ये टोटल सरफेस एरिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब बेस का एरिया। पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब बेस का पेरीमीटर, यानी उसका सर्कमफ्रेंस, इसकी इधर के लिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का 2πr। वॉल्यूम क्या है? πr²h। एरिया ऑफ सर्कल इंटू हाइट, एक का एरिया पूरा हाइट, स्टैक ऑफ सर्कल्स है ना, इसलिए। ये हो गया सिलेंडर के फॉर्मूले बेसिक। अभी हॉलो सिलेंडर का भी कॉन्सेप्ट आता है। हॉलो सिलेंडर में जो शेडेड पार्ट है ना उतना ही रहता है, जो खाली है अंदर बीच का पार्ट हट जाता है। थिकनेस, ये थिकनेस है, बीच का पार्ट ये खाली है, ये जो अंदर का है ना पूरा खाली है, बस ये जो शेडेड रीजन है यही बच जाता है। ओके। अभी इसके भी फॉर्मूलाज हैं, बहुत सिंपल है। ऊपर का याद हो गया तो नीचे का इजीली याद हो जाएगा। नीचे का पहले वॉल्यूम देखते हैं। हॉलो सिलेंडर, नीचे हॉलो सिलेंडर है ना, हॉलो सिलेंडर वॉल्यूम क्या है? πr²h था ना पहले। रुको, पहले उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात, अंदर का भी एक सिलेंडर है, बाहर का भी एक सिलेंडर है, ठीक है। अंदर का एक रेडियस है, बाहर का भी एक रेडियस है। आर एक्सटर्नल रेडियस, स्मॉल आर इंटरनल रेडियस। ये जो खाली वाला दिख रहा है ना छोटा सा जो अंदर का है, ये उसका वो सिलेंडर का रेडियस स्मॉल आर। बाहर वाला सिलेंडर बड़ा सिलेंडर, उसका रेडियस कैपिटल आर। आई होप समझ रहा होगा आपको। बाहर वाला कैपिटल आर, अंदर वाला स्मॉल आर। तो πh, ये जो r² है ना, इसकी जगह बड़ा माइनस छोटा, कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। ठीक है। थिकनेस निकालना है, थिकनेस, गाढ़ापन। अभी तो ये खाली है अंदर का, बड़ा माइनस अंदर का छोटा रेडियस,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था, पाई आर स्क्वायर है ना, तो उसकी जगह लिखो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये थिकनेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, वो आप समझ सकते हो। बड़ा माइनस छोटा करोगे तो बचा हुआ एरिया साइड कितना कितना ज़्यादा थिक है। ओके, वॉल्यूम तो पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी निकाल दिया। अभी बचता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना था, वो भी ये बीच में दो टाइप हो गए। अभी दो सिलेंडर है ना, अंदर का एक सिलेंडर, बाहर वाला एक सिलेंडर। अभी अंदर का सिलेंडर है तो इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, इंटरनल कर्व सरफेस 2 पाई आर है स्मॉल आर, और कर्व सरफेस एरिया एक्सटर्नल बाहर वाला तो वो हो गया कैपिटल आर एच, 2 पाई आर एच। इसमें तो दिमाग में लगाना ही नहीं है, इसमें भी दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, इसमें तो पहले क्या था, पाई आर स्क्वायर एच था ना, स्मॉल आर स्क्वायर की जगह आप बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, ये याद करना है। ओके, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में भी पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर याद करना होगा। अभी टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया इज इंटरनल सी एस ए प्लस एक्सटर्नल सी एस ए प्लस बेस, दोनों सिलेंडर के बेस एरिया, ऊपर नीचे और ऊपर का बेस एरिया एक सिलेंडर का, सॉरी। टोटल सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच प्लस, अभी देखो बेस का एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये एक बेस एरिया है, उसका बेस एरिया का फॉर्मूला ये है, ठीक है। ऊपर भी तो यही बेस एरिया है, ये वाला और ये वाला ढक्कन, उसका एरिया भी तो निकालना पड़ेगा। तो फिर एक का तो पार्ट पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, तो फिर दोनों का हुआ 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया इज इंटरनल सी एस ए 2 पाई स्मॉल आर एच, एक्सटर्नल सी एस 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। These are the formulas of सिलेंडर। अभी कोन की बात करते हैं। कोन में ज़्यादा नहीं है, स्फीयर में तो और कम है। कोन बर्थडे का जैसे दिखता है थोड़ा बहुत। देखो कोन कैसे बनता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसको रिवॉल्व किया ना अपॉर्डिस एक एक्सिस से, तो फिर वो कोन बनता है, कोन का शेप बनता है। ये फॉर इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, बट इम्पॉर्टेंट इज यू रिमेंबर द फॉर्मूलास। ये एल क्या है, स्लैंट हाइट, ए एच हाइट ऑफ कोन, और ये रेडियस, ये बेस जो है इट्स अ सर्कल, ये सर्कल है, बेस सर्कल है 3D में देखे तो। और एल स्लैंट हाइट बोलते हैं एल को, और एच को तो हाइट ही बोलते हैं। अभी देखो इस पार्ट को निकाल के देखे 2D में समझे, राइट एंगल ट्रायंगल है एल एच आर, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो अपने आप बन गया। यू हैव नो नीड टू बाइट दिस फार्मूला, ये तो पता चल जाता है। अभी इसका वॉल्यूम क्या है, पहले देखो वॉल्यूम ऑलमोस्ट सिमिलर है सिलेंडर का। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, इसमें 1/3 डाल दो, मल्टीप्लाई बाई 1/3, जस्ट रिमेंबर दिस फैक्टर, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। अभी इसमें कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड पार्ट, यानी ऊपर का कोन का ऊपर वाला पार्ट, यानी ये जो शेडेड है ना, कोन के बेस एरिया को छोड़ के ऊपर का एरिया, उसका फॉर्मूला है पाई आर एल। इसमें सिलेंडर में क्या था, टू पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया
इस कर्व सरफेस एरिया प्लस होता है, कर्व सरफेस एरिया तो आ जाते हैं उसमें पाई आर एल, और बाद में बेस का एरिया, बेस का एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर। कोन का हो गया फॉर्मूला इतना ही है। अब स्पीयर का तो उससे भी कम है। चलो स्पीयर का भी देख लेते हैं। स्पीयर का ऑरेंज में बना के करेंगे, थोड़ा खाली जगह बना लूँ। स्पीयर बॉल, बॉल पता है ना, बॉल सर्कल का 3 डायमेंशनल फिगर है, या फिर सिंपली बोले तो एक सर्कल को उसके डायमीटर के अलॉन्ग रिवॉल्व किया तो स्पीयर बनता है। ये फॉर इंफॉर्मेशन के लिए स्पीयर। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब है। इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है, ये याद कर लो। देयर इज नो अल्टरनेट शॉर्टकट ऑप्शन, फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे भाई यार, भाई लोग। अभी इसके बाद आता है हॉलो स्फीयर और फिर हेमीस्फीयर। हॉलो स्फीयर मतलब ये सिलेंडर जैसे हॉलो सिलेंडर था, स्फीयर भी हॉलो होते हैं। ओह बाप रे, सॉरी। ये ब्लू कलर का जो शेडेड पार्ट है ना, उसको छोड़ के ना बाकी सब ये अंदर का पूरा खोखला है, तो ये हॉलो स्फीयर है। ठीक है, अभी हॉलो स्फीयर के भी फॉर्मूलाज हैं। हॉलो स्फीयर के फॉर्मूलाज क्या हैं, पहले वॉल्यूम देखते हैं। देखो उससे पहले देखो ये क्या है, अंदर का क्या है, इंटरनल रेडियस स्मॉल आर, और ये बार वाला रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, इसमें वॉल्यूम क्या है, वही सेम 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, बड़ा आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब, इतना ही फॉर्मूला है वो, इतना ही फॉर्मूला है हेमीस्फीयर का। एक है हेमीस्फीयर। देखो अभी तक क्या क्या देखा, स्फीयर देखा, ये हेमीस्फीयर देखा, नहीं सॉरी हेमीस्फीयर नहीं, हॉलो स्फीयर। अभी तक हमने क्या क्या देखा, फॉर्मूलाज देखे, सिलेंडर देखा। ठीक है, पहला सिलेंडर देखा, उसके बाद हॉलो सिलेंडर का देखा, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया देखा, कर्व सरफेस एरिया देखा, क्रॉस सेक्शन एरिया देखा, पेरीमीटर, उसके बाद वॉल्यूम सबसे इंपॉर्टेंट पाई आर स्क्वायर एच। हॉलो सिलेंडर का भी वॉल्यूम देखा, थिकनेस देखा, एरिया क्रॉस सेक्शन देखा, इंटरनल डायरेक्शन कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हॉलो सिलेंडर का देखा। कोन का देखा, कोन का तो बहुत सिंपल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, स्लैंट एट इज इक्वल टू वॉल्यूम 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया, बेस का एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, हो गया। अब स्पीयर, स्पीयर का वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और हॉलो स्पीयर है, हॉलो स्पीयर का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का 4/3 पाई आर कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, अभी बात करते हैं हेमीस्फीयर के बारे में। हेमीस्फीयर मतलब डायमीटर के अलॉन्ग या सेंटर से काट दिए इक्वली, सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में काटा है। ओके, अभी इसमें इसका वॉल्यूम क्या होगा, सॉरी पहले सरफेस एरिया बताओ। सरफेस एरिया पहले 4 पाई आर स्क्वायर था ना, अभी इसका आधा कितना हुआ 2 पाई आर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया में अभी पहले देखो, सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर तो आएगा, जो कि इधर का एरिया है,
बाहर वाला। लेकिन अभी अंदर डायमीटर के साइड का एरिया जो पहले अभी ओपन इतना कट होने के बाद तो दिख रहा है ना आधा। जैसे कैसे बताओ, ऊपर वाले सारे शेड पार्ट दिखता नहीं, तरबूज रहेगा तरबूज, तो काटते हो इक्वली, नहीं तो ये भी अंदर का तरबूज लाल लाल वाला हिस्सा तो दिखता ही है, तो वो वाला एरिया भी निकालेगा। वो वाला एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, उसका भी रेडियस सेम ही है, पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। एंड इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब है ना, इसका आधा, वापस आधा, आधा ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हुआ 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला भी है, सरफेस एरिया और सरफेस एरिया, फॉर्मूला डन। ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेंगे तो आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व है, आपको ज़ीरो तो नहीं मिलेगा, कुछ तो स्कोर मिलेगा। गिवन लिख के अगर फॉर्मूला लिखा और ट्राई किया सॉल्व करने को, तब भी आपको कुछ तो मिलेगा। फॉर्मूला इसलिए इम्पोर्टेंट है। ओके, अभी जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा इसके बाद, क्वेश्चंस अगर वो सॉल्व कर पाए आप भी प्रैक्टिस करके, तो फिर उससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो फिर जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस आ रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में और आपके कॉलेज स्कूल के एग्ज़ाम्स में, तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे इजीली। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आज का पहला क्वेश्चन, ए सिलेंडर ऑफ सर्कमफ्रेंस 8 सेंटीमीटर लेंथ 21 सेंटीमीटर रोल्स विदाउट स्लाइडिंग फॉर 4.5 सेकेंड। मतलब वो देखो थोड़ा स्टार्टिंग समझते, मतलब कोई तो एक सिलेंडर बना है, ठीक है, सिलेंडर है, मतलब लुढ़क रहा है, उसका सर्कमफ्रेंस 8 है, मतलब बेस एरिया नहीं सॉरी बेस का जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस 8 है, मतलब 2 पाई आर इज इक्वल टू 8। तो रेडियस निकाल सकते हैं। और हाइट 21 सेंटीमीटर दिया है। ओके, रोल्स विदाउट स्लाइडिंग फॉर 4.5 सेकेंड एट रेट ऑफ 9 कंप्लीट राउंड पर सेकेंड, कुछ तो रेट दिया है। ओके, पहला क्या ढूंढना है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सिलेंडर इन 4.5 सेकेंड और एरिया कवर्ड इन 4.5। ओके, देखो गिवन क्या है समझते, 9 कंप्लीट राउंड इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना, 9 कंप्लीट राउंड इन, हाँ 1 सेकेंड में 9 राउंड्स मार सकता है सिलेंडर। ओके, एक बार लुढ़कना मतलब उसका पूरा सरकमफ्रेंस कवर हो रहा है, मतलब कर्व सरफेस एरिया एक बार लुढ़क रहा है, इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो कवर हो रहा है पूरा, तो 1 राउंड इज इक्वल टू इट्स कर्व सरफेस एरिया। और डिस्टेंस ट्रैवल किया मतलब इसका सरकमफ्रेंस बेस एरिया, सरकमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर है। 1 सेकंड में 9 राउंड है, तो 4.5 सेकंड में कितना राउंड होगा पहले वो निकालते हैं। चलो लेट से एक्स राउंड्स होंगे, तो एक्स कितना हुआ 4.5 इंटू 9, 5 9 ज़ा 45, 45 में 4, 4 9 ज़ा 36, 4 40, 40.5 राउंड्स, 40.5 राउंड्स कवर होंगे। ठीक है, एक राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, एक राउंड में सर्कमफ्रेंस, मतलब इसका जो सर्कमफ्रेंस रहेगा बेस एरिया, सॉरी यार पता नहीं आज क्या हो रहा है, कैमरा बार बार गिर रहा है। एक राउंड मतलब उसका कितना डिस्टेंस कवर होगा, उसका सर्कमफ्रेंस। ओके, सर्कमफ्रेंस कितना था 8। ओके, और 40.5 राउंड्स हुए ना, 8 सेंटीमीटर, और 44 राउंड्स में कितना सा डिस्टेंस कवर होगा, लेट से वाई डिस्टेंस कवर हुआ है। आप अच्छे से लिखो एग्ज़ाम में कि हमने आज वाई एज्यूम किया, ये एज्यूम किया, तो वाई कितना हुआ 40.5 इंटू 8, 40.5 इंटू 8 कितना होता है 324 मीटर, 324 मीटर कवर हो गए। फर्स्ट क्या बोला था, डिस्टेंस ट्रैवल हो गया। अब सेकंड क्या है, एरिया। अभी 40.5 राउंड है पता है, एक राउंड में उसका पूरा कर्व सरफेस एरिया
आ रहा है ना, तो फिर 1 राउंड इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया। अभी कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या है, 2πr इंटू एच। 2πr सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, 2πr का वैल्यू कितना, 8। कुछ लोग क्या करेंगे, मैंने भी वही गलती की, रेडियस निकालने को सोचा अलग सा, लेकिन अभी दिख रहा है 2πr का तो वैल्यू पहले 8 दिया है, तो नो नीड टू फाइंड द रेडियस। तो 1 राउंड इज इक्वल टू 8 इंटू एच कितना दिया है, हाइट 21, 21 8 ज़ा 8 1 ज़ा 8 8 8 ज़ा 16, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एक राउंड में 160 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर हो रहा है और 40.5 राउंड कवर हुआ है ना, तो उसका कितना एरिया होगा, लेट से एरिया जेड। तो जेड कितना हुआ, 40.5 इंटू 168, 40.5 इंटू 168 कितना होता है, 6804, सॉरी सेंटीमीटर है ना, तो 73 सेंटीमीटर लिखना है, यूनिट गलत हो सकता है, ध्यान रखने का। 6804 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी सिंपल, पहला क्वेश्चन सॉल्व। नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। देखो पहले मार्क कर लूँ। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू मेक ए वेल, मतलब गड्ढा कितना खोदेंगे कुआं बनाने के लिए, 28 मीटर डीप एंड 2.8 मीटर इन डायमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, प्लास्टरिंग करने का कितना खर्चा आएगा, इट्स इनर सरफेस एट 4.5 मीटर स्क्वायर। क्या दिया है समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक ज़मीन में गड्ढा खोदा है कुआं बनाने के लिए, ठीक है। ये कुआं बनाने के लिए इसमें जो हाइट कितना है, 28 मीटर डीप। डीप उसका डीप मतलब इसका डेप्थ, तो इधर भी मैं हाइट बोल सकता हूँ, सिलिंड्रिकल है ना, 28 मीटर। और डायमीटर कितना है, 2.8, तो उसका रेडियस कितना होगा, आधा, 2.8/2 कितना होता है, 1.4। ओके, ये तो हो गया। अभी क्या बोला, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। प्लास्टरिंग करेंगे तो कहाँ प्लास्टरिंग करेंगे, अभी ऊपर तो ओपन रहेगा, इधर तो ये वाले एरिया में प्लास्टरिंग करेंगे नहीं, कॉमन सेंस की बात है। नीचे से नीचे तो पानी रहेगा, तो इधर भी प्लास्टरिंग नहीं करेंगे, कॉमन सेंस की बात है। तो प्लास्टरिंग कहाँ करेंगे, ये कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये साइड वाले एरिया, ये सिलेंडर का ये वाले एरिया, कर्व सरफेस एरिया पे प्लास्टरिंग करेंगे। तो इसलिए हमें कर्व सरफेस एरिया के हिसाब से रेट दिया है, क्या देखो, एरिया 1 मीटर स्क्वायर का 4.5 रुपीज़ चार्ज होगा। तो मतलब पूरे कर्व सरफेस एरिया में का प्लास्टरिंग करेंगे कितना कॉस्ट आएगा, तो कर्व सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय 4.5 करना होगा। ओके, चलो पहले क्या करना है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2πr इंटू एच, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 1.4, हाइट है 28, 7 4 ज़ा 28, तो 22 2 ज़ा 44, 44 इंटू 1.4 इंटू 4 कितना हुआ, 246.4, 246.4 मीटर स्क्वायर आया कर्व सरफेस एरिया। तो 1 मीटर स्क्वायर का रेट कितना है, 4.5 रुपीज़। तो 246.4 मीटर स्क्वायर का एरिया सॉरी रुपीज़ कितना खर्च होगा, लेट से टू बी एक्स, तो एक्स कितना हुआ, 246.4 इंटू 4.5, तो एक्स का वैल्यू आया 1108.8 रुपीज़। Let's verify the answer. Answer is correct. देखो मैं भी आपका आंसर वेरीफाई करता हूँ। आप भी जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यू मस्ट हैव ए सोल्यूशन फॉर इट। बिना सोल्यूशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपको पता नहीं रहेगा आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो। चलो अब थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं।
फटाफट कवर करना है। When a metal cube is completely submerged in water contained in a cylindrical vessel with diameter 30 cm, the level of water raised by 141 by 99 cm. मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये क्वेश्चन आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है, बहुत सिंपल है। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा रहेगा। देखो पानी मतलब बेसिक इधर लेवल तक पानी है, ठीक है। अभी इधर क्या किया है, क्यूब डाल दिया है, कोई तो एक क्यूब डाल दिया। ओके, हाँ, क्यूब डालने के बाद वॉल्यूम बढ़ गया, पानी का स्तर इधर तक आ गया। पहले इधर था, अभी ऊपर रेज हो गया, क्योंकि अभी ये पानी का वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा तो वो वॉल्यूम ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और कितने में रेज हुआ है, 141 बाय 99। तो 99 प्लस 41 कितना होता है, 99 प्लस 41 140 बाय 99, 140 बाय 99 सेंटीमीटर रेज हुआ है। ओके, डायमीटर ऑफ वेसल कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। डायमीटर 30 है तो रेडियस कितना हुआ, 15। फाइंड द लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब। पहले देखो इसमें स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट काम आएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। कितना वॉल्यूम वाटर डिस्प्लेस हुआ है, वही वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा। हम वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस निकाल सकते हैं, तो लिखते हैं, सिंपली लिखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, ठीक है। अभी वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस क्या है, देखो कितना पानी रेज हुआ है, वो भी सिलेंडर के फॉर्म में रहेगा ना। उसका हाइट कितना हुआ, 140 बाई 99, ये हो गया हाइट। ये जो रेज लेवल है वो भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में रहेगा, कुछ ऐसा। ये पार्ट को अंदर अभी 2D में नहीं है ना, सर 2D में है, 3D में नहीं है, इसलिए नहीं दिखा पा रहा। लेकिन फिर भी ये तो सिलेंडर के फॉर्म में है। उसका हाइट है 140 बाई 99, रेडियस कितना है 15, वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। एच का वैल्यू कितना है 140 बाई 99, 22 बाई 7 एंड 15 का स्क्वायर। इट्स अ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, साइड क्यूब। तो साइड क्यूब का वैल्यू निकालो, 140 बाई 99 मल्टीप्लाइड बाय 22 बाय 7 इंटू रेडियस इज 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1000। एस क्यूब का वैल्यू आ रहा है 1000 विच इज़ 10 क्यूब। तो साइड का वैल्यू क्या है 10, और यूनिट क्या है, पहले सेंटीमीटर पे दिए ना क्वेश्चन में पूरे, तो इसका वैल्यू भी 10 सेंटीमीटर। पहला वाला पार्ट, लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब मिल गया। सेकंड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 6 साइड स्क्वायर होता है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6x स्क्वायर which is equal to 600 centimeter square. Second part is also found out. ये क्वेश्चन भी सिंपल है, हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर सिलेंडर, ये देखेंगे, उसके बाद कौन पे जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन, द सम ऑफ इनर एंड आउटर कर्व सरफेस ऑफ ए मेटालिक सिलेंडर इज 1056। अच्छा, पहले कर्व सरफेस, इनर एंड आउटर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला जानते हैं। इनर CSA का फॉर्मूला क्या था, पहले ही बोला था, 2 पाई आर एच। आउटर CSA 2 पाई आर एच। दोनों का सम कितना है 1056। तो मतलब 2 पाई एच कॉमन लो,
आर प्लस आर इज इक्वल टू 1056। पहला इक्वेशन, वॉल्यूम मटेरियल इज 1056। वॉल्यूम, हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या, फॉर्मूला क्या था, पाई एच आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसका वैल्यू भी कितना है 1056। अभी क्या इंटरनल एक्सटर्नल रेडियाई फाइंड आउट करना है, जबकि हाइट कितना दिया है, एच इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अभी कैसे निकालेंगे, अभी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये कौन से फॉर्म में आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो मतलब आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। आर प्लस आर का वैल्यू क्या है 1056 अपॉन 2 पाई एच। आर प्लस आर के लिए 2 पाई एच को उधर डाल दो इंटू आर माइनस आर इज इक्वल टू 1056। इक्वेशन नंबर 2 में ए 1 ए 2, सेकेंड इक्वेशन में पहले वाले को सब्स्टिट्यूट किया, पाई एच उड़ गया, 1056 उड़ गया, आर माइनस आर बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो आर माइनस आर इज इक्वल टू 2। ये हो गया थर्ड इक्वेशन, आर माइनस आर 2 हो गया। अभी इक्वेशन 1 में h का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो r प्लस आर की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। h का वैल्यू क्या था 21, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 21 r प्लस आर इज इक्वल टू 1056। तो आप उससे r प्लस आर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आंसर 8। ये इक्वेशन नंबर 4। अभी इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को यूज़ करके हम कैपिटल और स्मॉल आर निकाल सकते हैं। आर प्लस आर इज इक्वल टू 8, आर माइनस आर इज इक्वल टू 2 आर इज इक्वल, ऐड करेंगे इक्वेशन को तो 10, तो कैपिटल आर हो गया 5, स्मॉल आर हो गया 3। दो इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करें, 5 माइनस 3 2, 5 प्लस 3 8, झाला, आंसर इज 10। फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया, बहुत सिंपल। अभी कौन का क्वेश्चंस देखते हैं। कौन में 3 क्वेश्चन लिए, बेसिक से ही लिए। तो पहला वाला, द कैपेसिटी एंड बेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोनिकल वेसल आर 985 सेंटीमीटर क्यूब एंड 606 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यूनिट देख के समझ में आता है, क्यूब मतलब वॉल्यूम, स्क्वायर मतलब एरिया। ओके, बेस एरिया का वैल्यू दिया है और कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। ओके, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल या कोन, जो भी हो। तो पहले में कैपेसिटी यानी वॉल्यूम कितना है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है कौन का 13 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। ओके, और बाद में दिया है बेस एरिया यानी सर्कल का पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ये पाई आर स्क्वायर का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, 9856 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 616 इंटू हाइट। अब हाइट का वैल्यू इजीली निकाल सकते हो आप, 9856 डिवाइड बाई 616 का वैल्यू 16 आता है, 16 इंटू 3 48, हाइट हो गया 48 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है पाई आर एल। एच पता है, रेडियस पता है, एल निकाल सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एल इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एल इज इक्वल टू रूट ऑफ आर कितना है रेडियस, अरे यार रेडियस तो निकाला नहीं है, पाई आर स्क्वायर है 616, तो 616 इंटू 7 डिवाइड बाय 22 करेंगे और इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आंसर कितना आएगा 14। रेडियस का वैल्यू 14 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर,
14 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर, लेंथ इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट मिल गया 50। अब कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हो ईजिली। सी एस इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई है 22/7, रेडियस है 14 और लेंथ है 50। 7 2 ज़ा 14, 52 ज़ा 100, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन इजीली सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ ए कोनिकल टेंट इज 1232 मीटर क्यूब, ओके, एंड द बेस एरिया 154 मीटर स्क्वायर। क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट रेडियस बेस का, हाइट ऑफ टेंट, ओके, लेंथ ऑफ कैनवास कवर टू कवर दिस टेंट इफ विथ दिस 2 मीटर। तो अभी कैनवास क्या है समझते हैं, कन्फ्यूज़न रहेगा बहुत लोगों को। कैनवास ना एक्चुअली रेक्टेंगल शेप चीज़ है, क्लॉथ या फिर जो भी हो मटेरियल, उससे हमने कोनिकल टेंट बनाया है, ठीक है। इसका पर्टिकुलर कोई लेंथ रहेगा, लेट्स से कैपिटल लेंथ और विड्थ W, ओके। अभी इधर भी लेंथ यूज़ करते हैं, स्लैंट हाइट। इसका हाइट एक है और एक रेडियस बेस का, ओके, दिख रहा है ना। अभी क्या है, बेस एरिया है 154, मतलब कोन का बेस एरिया, जूम करके समझे इसमें। इसका जो बेस एरिया है ये है 154 मीटर स्क्वायर, ओके। और वॉल्यूम है कितना, 1232 मीटर क्यूब। वॉल्यूम है 1232 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का एरिया का फॉर्मूला क्या था? पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। और इसका वैल्यू क्या है? 1232। और बेस एरिया का फॉर्मूला क्या? सर्कल ही तो है, पाई आर स्क्वायर इज 154। पाई आर स्क्वायर में सब्स्टिट्यूट कर दो तो एच ईजिली मिल जाएगा। 1/3 इंटू 154 इंटू एच इज इक्वल टू 1232। अभी सॉल्व करेंगे। 1232 डिवाइड बाय 154 8 आता है, और इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा? 24। हाइट 24 मीटर आ रहा है। फर्स्ट ढूंढे या ना, सेकंड वाला पहले आ गए। हाइट ऑफ टेंट यानी कोन। अभी रेडियस ऑफ बेस फ्लोर निकालना है। रेडियस का पाई आर स्क्वायर है ना, जिसमें पाई का वैल्यू डालो, सब्स्टिट्यूट करो। 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, ओके। तो आर की वैल्यू निकल जाएगी, रूट ऑफ 154 इंटू 7/22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। उसको स्क्वायर रूट निकालो। 154 इंटू 7 डिवाइड बाई 22, 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 7। रेडियस इज 7 मीटर। ये भी मिल गया। अभी क्या, लेंथ ऑफ कैनवास टू कवर दिस टेंट इफ द विड्थ इज 2 मीटर। विड्थ कितना दिया था कोई के क्वेश्चन में? 2 मीटर। अभी कैनवास का लेंथ कितना हुआ है पता लगाना है। अभी लेंथ ऑफ कैनवास, इसको यूज़ करके हमने एक टेंट बनाया, तो टेंट में कौन सा एरिया कवर होगा? ऊपर का ही एरिया कवर होगा, क्योंकि ये तो ज़मीन है। टेंट का ज़मीन में तो ना कपड़े थोड़ा यूज़ किए रहेंगे, कॉमन सेंस की बात है। तो लेंथ इंटू विड्थ विच इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कैनवास इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट, CSA ऑफ टेंट। कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट कितना है? पाई आर एल। लेंथ इंटू 2 इज इक्वल टू 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 7, और स्लैंट हाइट कितना है नहीं पता, निकालना पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल है,
एच पता है, आर पता है, एल निकालना है। तो एल इजिकल रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस हाइट कितना दिया था, निकला था 24 स्क्वायर। तो लेंथ कितना हुआ, रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर 25 मीटर आ रहा है। तो इंटू 25, 7 तो कट गए, तो 22 इंटू 25 550 हो गया, और 550 डिवाइड बाई 275 मीटर। ये भी फाइंड आउट हो गया। इन शॉर्ट सेकंड क्वेश्चन इज ऑल्सो सॉल्व। अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन का। फाइंड व्हाट लेंथ ऑफ कैनवास, ओके, 1.5 मीटर विथ इज रिक्वायर्ड टू मेक ए कोनिकल टेंट, सेम टाइप ही है, 48 मीटर इन डायमीटर एंड 7 मीटर इन हाइट। ओके, अभी कंडीशन फ़र्क क्या है इधर से ये, गिवन दैट 10% ऑफ कैनवास यूजली फोल्ड एंड स्टिचिंग। ओके, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास एट रेट ऑफ 24 पर मीटर। थोड़ा लंबा भयानक लग रहा है पर इतना भी भयानक नहीं है। क्वेश्चन समझेंगे पहले, उसके बाद सॉल्व करेंगे। मतलब इधर भी सेम है, कौन सा लॉजिक तो सेम ही है, जगह लेंगे थोड़ा। इतना जगह फिलहाल समझ, लॉजिक समझ लीजिए। एक कैनवा यूज़ किया है टेंट बनाने के लिए, ठीक है। मैं रेक्टेंगल है, सॉरी अच्छे से नहीं बना है। लेंथ विड्थ कितना दिया है 1.5, इधर 1 पहले क्या था वो 2 था, इधर अभी 1.5 विड्थ है। लेंथ नहीं पता, कोन के डायमेंशंस, हाइट, रेडियस, स्टैंड हाइट, नोटेशन है। 48 मीटर इन डायमीटर, तो रेडियस कितना हुआ, डायमीटर का आधा 24। ओके, विड्थ भी हो गया, हाइट भी हो गया, हाइट 7 है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, रेडियस 7 है, हाइट 24 है, तो स्लैंड एट एल कितना है 25। चलो 3 डायमेंशन मिल गए कौन के। गिवन दैट 10% ऑफ कैनवास यूज्ड इन फोल्ड एंड स्टिचिंग, मतलब कैनवास का जो 10% है वो फोल्ड एंड स्टिचिंग में यूज़ हो गया है। और क्या लिखा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ₹24 पर मीटर। 24 पर मीटर मतलब लेंथ, 1 मीटर लेंथ का 24 रुपया, वो है 24 पर मीटर इधर है। कॉस्ट ऑफ कैनवास एट रेट ऑफ 24 पर मीटर मीन्स 1 मीटर लेंथ ऑफ कैनवास इज इक्वल टू 24 रुपीज़। ओके, तो अभी लेंथ निकालना है, उसके लिए अभी कैसे निकालेंगे, 10% ऑफ कैनवा, 10% ऑफ कैनवा फोल्ड एंड स्टिचिंग में गया, मतलब 90% एरिया, कैनवास का एरिया वो कोन का कर्व सरफेस एरिया हो गया। समझ जाता हूँ, 10% एरिया यूज हो चुका है, ठीक है। ब्लैक पेन यूज़ करते हैं। 10% एरिया फोल्ड एंड स्टिचिंग में हो, मतलब कोन में तो वो 10% का एरिया नहीं आने वाला है, तो कितना हुआ 90% ऑफ, चलो एरिया ऑफ कैनवा क्या है, लेंथ इंटू विड्थ, चलो इसको एक्स मान लो लेट से, तो उसे 90% ऑफ एक्स इजिकल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, यही फंडा है, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल, रेडियस भी पता है, लेंथ भी पता है, निकालो 22/7, रेडियस कितना है 7, और एल कितना है 25, 550, 90% ऑफ एक्स मतलब 0.9 ऑफ एक्स, 90/100 इस क्या है 0.9 इज इक्वल टू 550 डिवाइड बाई 0.9,
550 डिवाइड बाई 0.9 इस एक्स, और एक्स क्या है, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ नहीं पता, विड्थ है 1.5, तो 550 डिवाइडेड बाय 0.9 इंटू 1.5, सॉरी मिस्टेक हो गया, 550 नहीं आएगा। देखो मेरे से भी गलती हो गई, मैं रेडियस 7 समझ रहा था, रेडियस 24 है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे 22/7 इंटू 24 इंटू लेंथ कितना है 25, सॉरी हाँ 22/7 इंटू 24 इंटू 25, तो कितना हुआ 13200/7, 13200/7, तो इधर ओवरराइट हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है 13200/7 इंटू 0.9, तो इसका वैल्यू आएगा 2095.238 यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर। एरिया हमें मिल गया 2095.238 मीटर स्क्वायर। हमसे क्या गलती हो गई थी, रेडियस 7 ले लिया मैंने, एक्चुअली रेडियस 24 था, तो मिस्टेक हो गया। तो वाली क्या हुआ पाई 22/7 इंटू 24 इंटू 25 विच इज़ इक्वल टू 90% ऑफ एक्स, 90% ऑफ एक्स इज़ 0.9x, तो x की वैल्यू को फिर सब्स्टिट्यूट इक्वल सब्स्टिट्यूट किया इससे, तो x की वैल्यू आई 2095.238। ओके, अभी लेंथ निकालना है, x क्या है लेंथ इंटू विड्थ 2095.238 और विड्थ के 1.5, तो लेंथ को अभी सब्स्टिट्यूट करके क्या आएगा इसका आंसर 1396.83 मीटर, 1396.83 मीटर लेंथ। क्या बोला है फाइंड लेंथ ऑफ कैनवास, लेंथ ऑफ कैनवास मिल गया। अभी क्या बोला कॉस्ट 24 पर मीटर, तो कॉस्ट निकालना है 1 मीटर लेंथ का 24 रुपया है, और 1396.83 मीटर है ना, तो 1396.83 इंटू 24 करेंगे, 1396.83 इंटू 24, कितना आ रहा है इसका आंसर 33,523, 33,523.92 रुपीस, 33,523.92 रुपीस एज 1 मीटर लेंथ ऑफ कैनवास इज इक्वल टू 24 और 1396.83 मीटर इज इक्वल टू कितना, तो फिर इतना आएगा। वेरी सिंपल, कौन भी सॉल्व। स्पीयर के क्वेश्चन आर वेरी इजी, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आ गए ना तो स्पीयर के भी मज़े आ जाएंगे तब भी। चलो सी द फर्स्ट क्वेश्चन, इसके 3 क्वेश्चन है इसमें भी, लास्ट पार्ट। पहला, हाउ मेनी बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग ए बिगर बॉल उस डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बड़ा बॉल है जिसका डायमीटर 8 है, मतलब रेडियस 4 है, ठीक है। इसको मेल्ट करके छोटे छोटे बॉल्स, कितने सारे छोटे छोटे बॉल बना सकते हैं जिन सबका रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच, स्मॉल आर, ये कैपिटल आर मान ले, बड़ा रेडियस, ये इतने से कितने छोटे बॉल्स, एन का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन मार्क सॉरी, कितने छोटे छोटे बॉल्स बना सकते हैं जिनके हर बॉल का रेडियस 1 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है, देखो अगर इसमें वॉल्यूम फिक्स ही रहेगा, एरिया चेंज होगा, सरफेस एरिया होगा, कुछ देखो वॉल्यूम, अगर तुम लोग अगर कोई चीज़ को मेल्ट कर रहे हो, कुछ और फॉर्म में बना रहे हो, तो भी उसका मैटर तो फिक्स ही है ना, तो इसलिए वॉल्यूम फिक्स रहता है। इसलिए वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल या स्पीयर जो भी बोलो इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ बॉल्स है नहीं पता, तो इसलिए n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉल, एक स्मॉल बॉल का वॉल्यूम
जितना रहेगा उसको ऐड करते रहेंगे तो फिर वो टोटल बिग वॉल्यूम में ये बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉल्स। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ स्मॉल बॉल्स। वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल का फॉर्मूला क्या है, 4/3 कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू एन इंटू स्मॉल बॉल का वॉल्यूम क्या है, 4/3 स्मॉल आर क्यूब। कैपिटल आर कितना है 4, ठीक है, पहले 4/3 तो कैंसिल कर दो, कैपिटल 4 का क्यूब इज इक्वल टू एन इंटू स्मॉल आर कितना है 1 का क्यूब। एन कितना हुआ 64, 4 क्यूब 64 बॉल्स हो गए। बहुत सिंपल है पहला वाला। फर्स्ट इज डन। सेकंड, ए सॉलिड मेटल स्फीयर इज कट थ्रू इट्स सेंटर। अच्छा, इक्वली काट दिया, ओके। इफ डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 3.5, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट। देखने में देखो, सामने देखो डोरेमोन पकड़ जैसा होता है, एक्सैक्ट ऐसा है। डायमीटर 3.5 है तो इसका रेडियस कितना हुआ 3.5/2। ओके, अब टोटल सरफेस एरिया में ये वाला कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है 4πr², आधा 2πr²। अब उसके बाद ये जो अभी अनशेडेड रीजन है ये भी तो ओपन हो गया तो इसका भी एरिया तो कितना हुआ टोटल सरफेस एरिया 3πr², 2πr² प्लस πr², 3πr²। हाँ, 3 × 22/7 इंटू 3.5/2 का होल स्क्वायर मीन्स दी टोटल सरफेस एरिया। इसका वैल्यू है 28.88 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सॉल्विंग पार्ट ना टाइम लगता है इसमें, वो प्रैक्टिस से होगा जितने क्वेश्चंस आप प्रूव करेंगे तो। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 21% विदाउट चेंजिंग शेप, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज रेडियस एंड वॉल्यूम। ओके, मतलब सरफेस एरिया के स्फीयर का बढ़ गया है 21% से। पहले सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है देखो, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4πr²। चलो स्मॉल आर पकड़ो, ओरिजिनल सरफेस एरिया नहीं, चलो ठीक है जान दे, ओरिजिनल सरफेस एरिया 4πr², स्मॉल ही पकड़ो, ठीक है ओरिजिनल। अभी न्यू सरफेस एरिया क्या है 4πr², बड़ा r², क्योंकि 21% बढ़ गया, इससे मैंने बड़ा कैपिटल R² डाल दिया। ओके, विच इज़ क्या है 21% इंक्रीज, 21% इंक्रीज मतलब 121% ऑफ ऐसे ओरिजिनल, 121% ऑफ SA ओरिजिनल सरफेस एरिया ओरिजिनल। ओके, तो मतलब 4πr² इज इक्वल टू 121% ऑफ 4π स्मॉल r²। 4π उड़ा दो, कैपिटल R² इज इक्वल टू 121% मतलब 121/100 इज 1.21 r²। अभी क्या बोला है परसेंटेज इंक्रीज इन रेडियस, कि परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। नया वाला माइनस पुराना वाला अपॉन पुराना इंटू 100। नया वाला क्या है, इसका इसका स्क्वायर रूट निकालो, आर कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 11 का स्क्वायर क्या आता है 121। अभी ये 1.21 है तो कितना होगा, स्क्वायर रूट निकालो 1.21, 1.1 r। ओके, नया वैल्यू इज 1.1 r, ओल्ड का वैल्यू रेडियस क्या है स्मॉल r अपॉन ओल्ड इज स्मॉल r इंटू 100। तो r कॉमन, 1.1 माइनस 1 कितना हुआ 0.1 अपॉन r इंटू 100। तो 10% इंक्रीज इन रेडियस। फर्स्ट पार्ट डन। सेकंड, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है,
4/3 पाई आर क्यूब। फटाफट बोलना आना चाहिए। कौन सा स्केच पेन लूँ, जान दो, ऑरेंज ही लेता हूँ। वॉल्यूम ओरिजिनल 4/3 पाई आर क्यूब। अभी नया कितना होगा, वी न्यू बढ़ गया है ना सरफेस एरिया 21%, तो इसका क्या होगा न्यू। चलो रेडियस तो अलग ही है, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। देखो 4/3 पाई कांस्टेंट है, इसलिए उसको तो चेंज नहीं कर सकता, इसलिए रेडियस चेंज किया, ठीक है। अभी नया वाला का कितना परसेंट है वो निकालना है। परसेंटेज इंक्रीज किए, न्यू माइनस ओल्ड अपन ओल्ड, ठीक है। अभी रिलेशन क्या निकाला था, कैपिटल आर इज 1.1 ऑफ स्मॉल आर, ओके। तो वी न्यू इज इक्वल टू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू 1.1 का क्यूब, ओके। अभी परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100, ओके। नया क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब 1.1 क्यूब माइनस ओल्ड क्या है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ओल्ड क्या है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100। अभी इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 4/3 पाई आर क्यूब। इधर भी कॉमन क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब दोनों, और इधर भी क्या कॉमन है, 4/3 पाई आर क्यूब। कट कैंसिल हो गया, एक दूसरे को कहाँ मार दो। 1.1 का क्यूब माइनस 1, ये हटा दिया तो क्या बच गया, 1 हो गया ना इधर कॉमन, अपॉन 1 इंटू 100। 1.1 का क्यूब 1.331 माइनस 1 0.331 इंटू 100 करो, कितना हुआ 33.1% इंक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितने परसेंट से बढ़ा, 33.1। रेडियस कितने से बढ़ा, 10%। सेकेंड पार्ट भी हो गया, डन। आज ज़्यादा टाइम ले लिया समझाने में, बहुत फटाफट कर सकते थे, हाफ एन आवर में कर सकते थे, लेकिन मैं अज़म किया कि बेसिक आपको बेसिक से सिखाऊँ, जिसको बेसिक नहीं पता हो, जिसको शुरू से करना है, जो सिर्फ अगर रिवीजन करना चाहता है वो ये वीडियो को स्किप कर सकता है, या फिर जस्ट फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकता है, ओके। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स में से कोई एक उठाएंगे। 2 वीडियोस में 2 और लेक्चर, ये टॉपिक भी ख़त्म, ओके। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग, एंजॉय। नोट्स में पहले ही अपलोड कर दूंगा इंस्टाग्राम में, और उसी का एक्सप्लेनेशन हम वीडियोस में डालेंगे, ओके।